ये इसलिए जरूरी नहीं है कि हमको ग्रेड से कोई फर्क पड़ता है, पर इसलिए जरूरी है कि आपने कितना सीखा उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये बहुत समझने वाली चीज है, ठीक है। अब किसी भी चीज को आप सेशन शुरू करने में दो चीजें बहुत ध्यान से सुननी है हमको, कि ये किसके लिए है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये सेशन है किसके लिए। जब हमने जौलखेड़ा में प्रोग्राम किया तो उसके बाद मेरे को बहुत सारे फोन आए कि सर हमको पता नहीं था ये ऐसा है, हमारे लिए भी है, नहीं तो हम भी आते, हम भी आते, हम भी आते। मतलब कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन जरूर है कि ये है किसके लिए और क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सीखने को मिलेगा ताकि आप जॉब कर सको, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं आपको डिजिटल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम बिजनेसेस चला रहे हैं तो हमें पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम लोग ये कोर्स को ऐसे डिफाइन किए कि ये चाहे जॉब के लिए आप करना चाहो, चाहे खुद के बिजनेस के लिए, आपको सीखने में बहुत हेल्प करेगा ये कोर्स, राइट। और इसमें हम लोग, मैं इसको कोर्स नहीं बोलूंगा, इसको एक लाइफस्टाइल बोलेंगे हम लोग, कि ये जो आज आप सीखोगे 45 दिन में, ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा हमेशा के लिए। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी की तलाश में हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो हाउसवाइफ्स हैं या घर में हैं, नहीं काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि अगर उन्हें कुछ करना रहा तो उन्हें बेसिक जानकारी कलेक्ट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद बेसिक चीज समझ के कुछ न कुछ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल के बच्चों का थोड़ा हाई फाई कोर्स होता है, समझ में नहीं आता है, तो वो सारी चीजों में उनको हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। मेरा एक फ्रेंड है बैंगलोर में, उसका दूध का बिजनेस है। मतलब फ्रेंड ऐसे बना कि वो कहीं ना कहीं दूध देता था तो टकरा गया, तो ऐसे अ, थोड़ा लो क्लास का था, पर फ्रेंड बन गया। लो क्लास मतलब बहुत गरीब था, बहुत गरीब से उठने की कोशिश कर रहा था, एक गाय ली फिर। अब उसकी शादी हुई तो उसने, उसकी वाइफ आई, उसकी वाइफ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी वाइफ को ये पता था, किसी ने बोल दिया था कि गूगल पे सब मिलता है और यूट्यूब पे सब मिलता है। तो अनपढ़ होने के बावजूद, मतलब 8वीं पास ही थी वो, अनपढ़ नहीं बोलूंगा, 8वीं पास थी वो, तो उसने शुरू किया समझना सीखना, बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से फ्री वाले शुरू करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, आज उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करके इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि मेरे ख्याल से 25% बैंगलोर में उनका दूध सप्लाई होता है। और वो मर्सिडीज और ऑडी, जो जो कार बोलो सब है उनके यहाँ पे। ये इसलिए समझने वाली बात है कि अगर सीखने की चाह होती है ना, तो उसके लिए ना एजुकेशन, ना पुअर बैकग्राउंड, और बहुत सारी चीज, सब चीजें मैटर नहीं करती। ये समझ लो, ये और ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। सब लोग, हमारे दिमाग में ये होता है कि हमने इंजीनियरिंग नहीं की है तो हमें नौकरी मिलेगी क्या, हमने बीएससी किया है, हमने 12वीं पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। मैंने आज तक अपनी कंपनी में कभी भी डिग्री देख के किसी को हायर नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि डिग्री मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है, आपको क्या आता है और आप क्या बता सकते हो, है ना। तो डिग्री का कोई उतना वैल्यू नहीं है। आप ये, मतलब वैल्यू है डिग्री का, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं डिग्री, वो ये ना सोचे कि हमारे पास में इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो हम उस लेवल पे नहीं जा सकते। बहुत सारे आज की डेट में ना जो सबसे सफल बिजनेसमैन है वो ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, मतलब जिन्होंने 12वीं के बाद में कॉलेज तक नहीं किया पूरा। ऐसे लोग आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनीज चला रहे हैं वर्ल्ड की। तो और ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब एक चीज, जब हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक फॉर्मूला है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी सुना है या नहीं सुना है। एक फॉर्मूला है W5H। W5H का एक फॉर्मूला होता है। W5H का मतलब ये होता है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बताना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है, एक मिनट रुको।
आई एम श्योर मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है। यस सर। किसी भी चीज को लाइफ में समझना है ना, तो इस फॉर्मूले में अप्लाई करो, W5H। W5H का मतलब होता है, एक W होता है वॉट, दूसरा W होता है वाई, तीसरा W होता है व्हेन, चौथा W होता है हु, और पांचवा W होता है वेयर। और हाउ, H का मतलब होता है हाउ। अब अगर आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश करोगे, कि जैसे आपको समझना है बिजनेस को, तो आपका सबसे पहला प्रश्न होगा कि बिजनेस होता क्या है, व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस वो होता है जिसमें आप कोई भी चीज, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसका एक्सचेंज करते हो, एक को बेचते हो या खरीदते हो, उसको बिजनेस कहते हैं। बिजनेस क्यों किया जाता है, वाई मतलब क्यों, क्यों से कनेक्ट हो गया कि बिजनेस क्यों किया जाता है। तो बिजनेस अपनी प्रोडक्ट और सर्विस बेचने के लिए किया जाता है। दूसरा रीजन हो सकता है कि एक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किया जाता है। तीसरा होता है पैसे कमाने के लिए किया जाता है। फिर आता है व्हेन, कब करना चाहिए हमें, तो व्हेन के अलग अलग है। व्हेन मतलब होता है कब, ठीक है। तो बिजनेस कब करना चाहिए, जब हम तैयार हो, जब हमारे को लगता है कि हम कर सकते हैं, और जब जब हमें ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है एक हु। हु का मतलब होगा कौन कर सकता है बिजनेस। कोई भी कर सकता है बिजनेस, जिसको नॉलेज है वो कोई भी दुकान खोल सकता है। एक किराने की दुकान से लेके कपड़े की दुकान से लेके कुछ भी, हर चीज बिजनेस होती है। फिर वेयर, लोकेशन बहुत जरूरी होती है कि बिजनेस कहाँ करना चाहिए। तो अगर आप मान के चलो कि नारियल की दुकान है आपकी, और नारियल की दुकान आप कहीं ऐसी जगह खोल के बैठ गए जहां पे मंदिर ही नहीं है दूर दूर, तो वो सही बिजनेस तो नहीं हुआ, लोकेशन सही नहीं हुई। तो वेयर, वेयर मतलब कहाँ समझना जरूरी है। और हाउ मतलब कैसे। अब इस चीज में, इस फॉर्मूले के अंदर आप किसी भी चीज को वो कर लो, किसी भी चीज को घुसा दो या किसी भी चीज को फिट कर दो, आपको एक ही आंसर मिलेगा कि आप समझ जाएंगे कि कैसे बिजनेस या कोई भी चीज कैसे आप सीख सकते हैं। तो W5H फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो। कोई भी चीज अगर आप है ना, किसी भी चीज को जड़ से जानना चाहते हो, तो उस चीज पे W5H फॉर्मूला लगा लो। जैसे अभी आप डिजिटल मार्केटिंग सीखोगे, उस पे W5H फॉर्मूला लगाओ। अगर आप इसके बाद में कोई भी आपको टॉपिक मिलता है, जैसे कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है उसके लिए कोई टॉपिक मिलता है, उस पे W5H फॉर्मूला लगाओ। बिजनेस को ग्रो करना है भाई, किसी का धंधा चल रहा है, उसको 1 करोड़ की सेल करना है या रेवेन्यू लेके आना है, तो उस पे W5H फॉर्मूला लगाओ। और ये कॉपी पेन पे लिखा करो, हवा में नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम लोग सब यहाँ पे है और हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हम जितने बड़े हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, मेरे पास में कम से कम अभी जब से मैंने बिजनेस शुरू किया ना, कम से कम 50 से ज्यादा मैं इतनी मोटी मोटी डायरीज भर चुका हूँ, 50 से ज्यादा। हालांकि मेरा पूरा काम लैपटॉप पे है, लेकिन लिखना इतना जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। तो W5H फॉर्मूला इसलिए समझाया है कि अब ये ट्रेनिंग का जब आप एनालिसिस करोगे, तो उस पर भी W5H फॉर्मूला अप्लाई होना जरूरी है कि ये क्यों हो रही है, क्यों कर रहे हैं ट्रेनिंग, क्या जरूरत है इसकी, कैसे होगी, कौन कर सकता है, कहाँ होगी। अगर इसके क्वेश्चन के आंसर समझे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि भाई क्या करवा रहे हैं सर, हो क्या रहा है इसमें। ये चीज बहुत जरूरी है। अगर W5H फॉर्मूला लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम पे आपने लगा लिया, तो ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ आधे से ज्यादा सॉर्टेड है हर तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि इस सेशन का उद्देश्य जो है, इस सेशन का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य बहुत सिंपल है कि बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है, जब मैं अपने आप लोगों के नोट्स पढ़ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने ये आंसर दिया है कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो बहुत सारे ये लोगों ने ये लिखा है कि हम संकल्प सर जैसा बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, मतलब कम से कम 100 रिस्पॉन्सेज ऐसे थे जिसमें ये लिखा था कि संकल्प सर के जैसा, संकल्प सर की स्पीच अच्छी लगी इसलिए हमने ये ट्रेनिंग ज्वाइन की। ठीक है, संकल्प सर से इंस्पायर्ड हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, पर्सनली सबको अच्छा लगता है, अपनी तारीफ सबको अच्छी लगती है। लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे मैं अपने जैसा बनाने नहीं आया किसी को।
मैं यहाँ पे, मेरा उद्देश्य ये है कि मुझसे भी बेहतर लोग बने, क्योंकि आज एक मुहिम हमने शुरू की है कि हम ट्रेनिंग, जो हमारे पास नॉलेज है वो हम आपको दे रहे हैं, अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए तो आप लोगों के पास में वो नॉलेज रहेगा जो आप और आगे लोगों को दे सकते हो, ठीक है ना? तो और दूसरी चीज, अब बनने की बात, किसी के भी जैसा बनना है, क्या आपको करना है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें हम बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? मेहनत, परिश्रम, और हार्डवर्क बोलते हैं लोग, और बोलते हैं कि पैसा होना ज़रूरी है, और बोलते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छा होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो आप, इसमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। सफल होने के लिए, चाहे जॉब के लिए सफल होना है, बिज़नेस के लिए सफल होना है, या पर्सनल लाइफ़ में सफल होना है, एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन को बहुत ध्यान से समझो। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि अगर मुझे सुबह 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे उठना है तो उठना ही है, और ये टाइम में मुझे इतने काम करने हैं। और अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ या अपना काम कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ तो मुझे इतनी देर पढ़ना ही पढ़ना है। ये डिसिप्लिन, और ये एक दिन फॉलो नहीं होता, ये रेगुलर फॉलो होना चाहिए। रेगुलर मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब ये डिसिप्लिन को, तो चाहे कोई भी रीजन, विराट कोहली इतना सक्सेसफुल बैट्समैन है, पता है ना उसके साथ में क्या हुआ था? जिस दिन उसका मैच था उसके एक दिन पहले उसके पिताजी की डेथ हुई थी। लेकिन वो हमारे कंट्री का सबसे बढ़िया प्लेयर है, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो छोड़ के मैं जाऊंगा, क्रिकेट खेलने जाऊंगा। वो उसके डिसिप्लिन की वजह से। लोग हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ करते हैं ना तो लोग बोलने लगते हैं कि क्या कर, कितना बेवकूफ आदमी है, अपनी लास्ट उसमें भी नहीं आया, उसमें भी नहीं आया। लेकिन उसके दिमाग में क्या था, उसका बाद में स्टेटमेंट आया था कि मेरे लिए सबसे पहला मेरा देश है, मेरे देश से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे देश की बात है, मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं अपने देश के लिए खेलूं और उसका नाम रोशन करूं, इसीलिए वो गया। तो वो इतना अपनी लाइफ में डिसिप्लिन था। आप डिसिप्लिन जब होते हो ना, तो आपको ना कुछ अलग सी चीज की जरूरत नहीं रहती है। आप अगर मान के चलो कि आपको खेती नहीं आती, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खेती देखी है पर आती नहीं है। मान के चलो अगर आपको खेती सीखनी है, आप रोज सुबह 7 बजे खेत चले जाओगे, रोज देखोगे किसी न किसी मजदूर को या अपने पापा को या मम्मी को काम करते करते। रोज जाओगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो 20 दिन बाद देखते देखते ही सीख नहीं जाओगे क्या? सीख जाओगे ना, क्योंकि भगवान ने हमको ऐसा बनाया ही है कि हम देख के सीख लेते हैं। हमें सिखाने की जरूरत नहीं होती, हमें देख के सीखना आता है। हमें ऐसा ही भगवान ने फ्रेम किया है। जो उसका एडवांटेज ले लेता है वो सफल हो जाता है, जो नहीं लेता एडवांटेज वो वहीं पे लटका रहता है। तो परेशानियों को एक एक ना, एक पुड़िया बांधो आज से। वो एक बोलते ना अपने यहाँ पुड़िया बनती है, पॉलिथीन में बांध के ऐसे पुड़िया बनती है, उसमें सारी परेशानियों को डालो और उसको फेंक दो। ऐसी इतनी दूर फेंको कि उसको वापस नहीं ला सको, आए ना वापस। क्योंकि आप लोग ना बहुत खुशनसीब हो कि ट्रेनिंग अटेंड करने लायक हो। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे ट्रेनिंग अटेंड करने लायक भी नहीं है, नहीं है उनके पास, नहीं है वो केपेबल। और मेरा बहुत क्लियर उद्देश्य है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, मेरा क्लियर उद्देश्य ये है कि इसमें जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 45 दिन के बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होना चाहिए, नहीं तो ये पूरा वेस्ट है ना? तो अगर आप ढंग से डिसिप्लिन से सारी चीजें फॉलो करते हो, और इसीलिए हमने क्या किया, हमने हमने किसी पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा कि कोई ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता। हमने कहा आप सब ज्वाइन करिए। अगर आपको काम का लगेगा तो आप आगे करोगे, नहीं लगेगा तो नहीं करोगे, कोई और करेगा, वो तो चलता ही रहता है। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का है उद्देश्य ये है कि आप लोगों को उस लेवल पे पहुंचाना जहां पे से खड़े होके दुनिया दिखती है। ये नहीं है कि बस हमने अपने लिए कुछ कर लिया और हो गया, ऐसे नहीं है। इसका उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब जो कोर्सेज हम सिखाना चाह रहे हैं, अब आप कोर्सेज अगर नोट करो ध्यान से, तो हम क्या सिखा रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, कस्टमर सपोर्ट सिखा रहे हैं, सेल्स सिखा रहे हैं, सेल्स के अलावा एचआर सिखा रहे हैं, एचआर के अलावा सपोर्ट, आईटी सपोर्ट और
कस्टमर सपोर्ट सिखा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आया होगा कि इन कोर्सेज पे क्यों ध्यान दिया हमने, बाकी क्यों नहीं उठाए। कई लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा कि भाई हम सॉफ्टवेयर वाले हैं, आप सर आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो आप टेक्निकल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं सिखाते हैं। कई बोले कि हम सर हमने आईटीआई से इलेक्ट्रिशियन किया है तो उससे रिलेटेड कुछ क्यों नहीं सिखाते हैं, या और भी अलग अलग टाइप के प्रश्न हमारे पास में आए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ज्यादातर कंपनीज में, लगभग 95% कंपनीज में जो प्रोफाइल में हम सिखा रहे हैं आपको, इनकी नीड है। चाहे एक फैक्ट्री हो, चाहे एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो, चाहे एक रियल एस्टेट कंपनी हो, चाहे दुनिया की किसी भी प्रकार की कंपनी हो, हर कंपनी में मार्केटिंग की जरूरत है, हर कंपनी में सेल्स की जरूरत है, हर कंपनी में एचआर की जरूरत है, और हर कंपनी में सपोर्ट वालों की जरूरत है। तो जब हमने मार्केट एनालाइज किया तो हमें एक चीज समझ में ये आई कि पूरा वर्ल्ड एक तरफ बोल रहा है कि नौकरी जा रही है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, ऐसा माइंडसेट एक वर्ल्ड के साइड में बन रहा है। आप लोग भी शायद न्यूज में सुनते हो, नहीं सुनते हो तो न्यूज पढ़ा करो। ये बन रहा है एक माहौल कि लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे उसका एक पॉजिटिव साइड बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। वो ये है कि पूरा वर्ल्ड अब बूढ़ा होता जा रहा है। मतलब आबादी 70% से ज्यादा, 65% से ज्यादा यंग लोगों की सिर्फ इंडिया में बची है, बाकी पूरा विश्व बूढ़ा होता जा रहा है। अब जब बूढ़े लोग हो जाएंगे उधर साइड में, तो कंपनीज कैसे चलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। बूढ़े लोग तो नहीं कर सकते, ये कौन लोग करेंगे, यंग लोग करेंगे, जवान लोग करेंगे, हम जैसे लोग करेंगे। अगर हम जैसे लोग करेंगे तो पूरा विश्व, इसीलिए तो इंडिया को विश्व गुरु मानने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि आज से 5 साल 10 साल बाद पूरा वर्ल्ड इंडिया ही ऑपरेट करेगा। आज भी ऐसे कोई देश नहीं है जहां पे हिंदुस्तानी नहीं बैठा है। तो जॉब का जो भी ये बोल रहा है ना, वो ये मान के चलो कि बेवकूफ बना रहे हैं। इन न्यूज में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। आपने कोई भी डिग्री करी हो, कैसा भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको वो ललक है कि आप इसको सीख सकते हो और मेहनत कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उस लेवल पे चले जाओगे जहां पे हम सब देखना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, जब मैं इंटरव्यू लेता हूं, मैं अपना बताता हूं, जब मैं इंटरव्यू लेता हूं मेरे सामने कोई कुर्सी पे बैठा होता है, 99% टाइम मेरे मन में ये चलता है कि यार ये 3 प्रश्नों में से किसी 2 का ढंग से उत्तर दे दे तो मैं इसको रख लूंगा। मतलब अ इंटरव्यूअर ऑलवेज वांट यू टू सक्सीड, ही डजंट वांट यू टू गेट फेल। मतलब वो आपको फेल नहीं होते देखना चाहता, जो इंटरव्यूअर है ना आपका। तो ये दिमाग में नहीं रखना कभी भी कि नहीं, कई लोग भर देते हैं ना हमारे दिमाग में कि अरे नहीं वो तो हायर ही नहीं करना चाहते थे, वो तो, अगर आप नहीं हायर हुए तो आपकी वजह से नहीं हायर हुए। ये समझ लो इस बात को, ये मत सोचो, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने बैठा उसको तो ऐसा है ना यार, जितनी जल्दी हमको टैलेंट मिल जाएगा उतनी जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इन तो अभी अभी इस कॉल का उद्देश्य क्या है, इस कॉल का उद्देश्य सिर्फ ये है आपको ये बताना कि सोचना कैसे है, चीजों को देखना कैसे है, एक्ट कैसे करना है। यहाँ पे कुछ पढ़ाई का वो नहीं हो रहा है। हमेशा 24 घंटे में हमने हमारे इसमें गांव साइड में ये बोला जाता है कि 24 घंटे में आपके जबान पे एक बार सरस्वती जी बैठती हैं। सुना होगा बहुत सारे लोगों ने ये बात, कि आप जो बोलते हो सकता है सच हो जाए। साइंटिफिकली ये सही बात है, रिलीजियसली नहीं बोल रहा हूं मैं, साइंटिफिकली ये बात बहुत सही है। क्योंकि इसका इसका जो वो है, इसके जो साइंटिफिक रीजन है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसा आप सोचते हो, जैसा आप देखते हो, जैसा आप फील करते हो, वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। राइट। तो जब जब मैं कॉलेज में था, जब हमारे को पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था, तो उन्होंने सिंपल सा बोला था कि जैसा आप फील करने लगोगे वैसे आप बन जाओगे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि यकीन बिल्कुल नहीं होता, ऐसा लगता है क्या बेवकूफ बना रहे हैं बैठ के यार, ऐसे होता है क्या कहीं। तो फिर उन्होंने बोला था कि नहीं, तुम 21 दिन तक ये ट्राई करो पहले, फिर 21 दिन और रिपीट करना, कि जो हम करना चाहते हैं लाइफ में, जैसे मान के चलिए कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है बड़ा,
तो फील करे कि हाँ मैं आज बिजनेसमैन हूँ। को बोलना चाहता है मेरे पास अच्छी जॉब है, तो फील करे मेरे पास आज अच्छी जॉब है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, खुद से फील करें। एक दिन वो आ जाएगा जब आप होगा, क्योंकि मैंने फील करके अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं और मैं आज भी ऐसे ही करता हूँ। अभी जो मेरे आगे के विजन्स हैं उसको लेके मुझे मेरा मेरा जो उद्देश्य है अभी, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ मेरे साथ में कम से कम 5,000 10,000 15,000 लोग आप जैसे निकले, मेरे मैं जिस लेवल पे बैठा हूं उस लेवल पे आए, ताकि हम ये जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं ना, उसको अचीव कर लें। और बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग ही कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सरस्वती जी जो बोला है वो बिल्कुल सही है। इन चीज को बहुत अच्छे से अडेप्ट करो, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आप वैसा नहीं सोचोगे, बहुत सारे लोगों के माइंड में ना बहुत निगेटिविटी भरी है, क्योंकि आपका जो माहौल है आसपास के माहौल में ऐसे लोग नहीं है। अपना कहते हैं, अगर आपके आसपास में आपसे इंटेलिजेंट लोग नहीं है तो आप गलत संगति में हो, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके आजू बाजू में आपसे इंटेलिजेंट आदमी कोई नहीं है तो आप गलत संगति में हो। अपनी संगति बदलो, संगति अपडेट करो। और इनके तो अभी आपको कुछ दिन के लिए ये मिलेगा कि इस ट्रेनिंग से जो माइंडसेट डेवलप करने का जो तरीका मिलेगा, इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। क्या नहीं सोचना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसको आप नहीं इग्नोर नहीं कर सकते कि आप एक साइड 1 घंटे बैठ गए दिन में, अच्छा सोचेंगे, हाँ अच्छा सोच रहे हैं, जब तक के धूप में बैठे हैं बिल्कुल शांति से, और फिर नींद आ गई, घर में चले गए सोने के लिए, फिर नेगेटिव सोचने लगे, अरे यार ये भी तो प्रॉब्लम है, अरे वो भी तो प्रॉब्लम है, वो भी बिजली बिल भी भरना है, और खेत भी तो जाना है, और नौकरी भी नहीं लगी है, और रिचार्ज भी करना है, डेटा खत्म हो गया है बहुत सारे अपने अपने प्रॉब्लम है सबके। तो अगर इन इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो हम यहीं तक रह जाएंगे। ये सेशन हमारे लिए, ये मेरे लिए नहीं है ना आपके लिए, हमारे लिए, ताकि हम मिलके ग्रो करें मतलब आगे बढ़े। अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो ये सेशन के जो कंप्लीटली मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, जिसके थ्रू हम लोग इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, उसमें हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और एक चीज समझ लो कि इतने सारे, अच्छा एक एक चीज और ध्यान रखो कि अपना ना एक आइडल डिसाइड करो जिसको आप फॉलो करना चाहते हो। कोई भी, यूट्यूब से देख लो, फेसबुक से देख लो, कहीं से भी, मतलब बहुत सारे आजकल सक्सेसफुल लोग हैं, किसी को भी अपना एक आइडल बनाओ और फॉलो करना शुरू करो। रीजन ये है कि जैसे कई लोग MS धोनी को बनाते हैं, राइट? MS धोनी को बनाया तो MS धोनी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। विराट कोहली को बनाया, कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी को बनाते हैं, कुछ लोग अलग अलग लोगों को बनाते हैं। तो वो इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि आप उनके जैसा फॉलो करने लगो उनका। अब नरेंद्र मोदी जी का बोलते हैं कि भाई 4 घंटे सोते हैं, बाकी टाइम काम करते रहते हैं। सोचो किसी दिन आप लोग अगर 20 घंटे काम कर लो, या 20 घंटे पढ़ लो, या 20 घंटे बिजनेस कर लो, क्या सफलता हो जाएगी। एक मेरा फ्रेंड था शिवपुरी में, तो बोलता है कि संकल्प भाई आप बिजनेस कंसल्टेंट हो, तो मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। उसकी कपड़े की दुकान है, राइट? जीन्स टी शर्ट और लड़कों के कपड़ों की, जूते वूते की दुकान है उसकी, छोटी सी दुकान थी। तो बोले क्या करूं मैं, तो मिला मुझसे परेशान था। बोले यार बहुत सारा कंपटीशन है, बाजार में तो मेरी दुकान है लेकिन बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बगल में। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो मैंने कहा तू एक काम कर, तू रिवर्स चल। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू ऐसे टाइम पे दुकान खोल जब लोगों की दुकानें नहीं खुलती। तो बोले अरे ऐसे कौन आएगा, क्या होगा, ऐसे नहीं होता है। और परमिशन, मैंने कहा तू परमिशन ले जाके। तो उसने परमिशन ली और उसने दुकान खोलना शुरू किया। रात के 9 बजे वो दुकान खोलता था जब लोगों की दुकान बंद होती थी, और वो सुबह के 8:30 7 7:30 8 तक बंद कर देता था दुकान। तो 1 हफ्ते चला, 2 हफ्ते चला, कोई रिजल्ट नहीं। वो कहता संकल्प भाई मेरा तो उतना भी बिजनेस नहीं आ रहा जितना पहले चलता था। मैंने कहा रुक, वेट कर। तो वो ऐसे बढ़ते गया। फिर उसको क्या हुआ, क्योंकि उसको ये सजेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि उसमें जीन्स और टी शर्ट्स बिकती थी और जूते बिकते थे। मतलब ये किसका, यंगस्टर्स का, यंग बच्चों का ये डोमेन है, ये बूढ़े का नहीं है किसी का। ये मम्मी वाला डोमेन नहीं कि साड़ियां मिल रही हैं। यंग लोग अपने काम से फ्री होके इवनिंग में जनरली बाहर निकलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, छोटे शहरों में, या घूमने के लिए।
तो एक समय के बाद 20 दिन के बाद उसकी दुकान इतनी चलने लगी कि मतलब उसको रात के 9 से 12 के बीच में, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं बचा, लोग आते थे शांति से देखते थे और खरीदते थे। और ऐसी सुबह अर्जेंट वाले लोग, कई बार रहता ना कल कहीं जाना है और रात को अब कोई दुकान भी नहीं खुली, कहां से लाएंगे सामान, ऐसे वाले लोग भी उसके पास आने लगे। इससे सीखने वाली बात यह है कि उसने एक ऐसा निश मतलब एक ऐसी छोटी सी चीज उठाई जो सबसे अलग थी। हमेशा हम कोई भी चीज करें तो ये दिमाग जरूर लगाए कि क्या ये जो चीज मैं कर रहा हूं या कर रही हूं ये बाकियों से अलग है। सेम चीज को अलग तरीके से करने वाले सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल लोग अलग कुछ नहीं करते, वो भी वही पढ़ते हैं, वो भी वही मेहनत करते हैं और वो भी वैसे ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो सेम चीज को अलग तरीके से करने के कारण सक्सेसफुल होते हैं। तो ये एक जो विचार है, इस विचार को हमेशा ध्यान रखो कि कुछ भी हो अलग तरीके से करने की कोशिश करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको इसका गलत मतलब मत निकाल लेना कि रात को कोई रोटी बना रहा है तो मैं ऐसे सीधे नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे पीछे से रोटी बनाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी कई लोग कर देते हैं कि भाई मैं उल्टा खड़े होकर ये कर लूंगा या उल्टी गाड़ी चला लूंगा मैं पीछे देख के। ऐसा नहीं, बहुत लॉजिकल तरीके से सोचो, ठीक है, कि हमारे को जो चीज अचीव करनी है और करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं। और इसमें इस ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे अप एंड डाउन समझ में आएंगे, मोटिवेशन डिमोटिवेशन आएगा। देखो आज तो मैं बोल रहा हूं तो आप बहुत मोटिवेट होकर ज्वाइन करके कल 2-4 सेशन करोगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जो आगे जाके एक लिमिट पे हो जाएंगे, अरे नहीं यार वो अब समझ में नहीं आ रहा, टाइम नहीं है मेरे पास, ये नहीं है वो नहीं है। वो लोग नहीं कर पाएंगे इसको, वो लोगों के लिए सेशन नहीं है, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से रखो, परिश्रम, कठिन परिश्रम बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए। तो अब आप लोग क्या करोगे, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, मान के चलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, उस डिजिटल मार्केटिंग को सिखाने के बाद में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए मैंने आपको एक डिजिटल मार्केटिंग शब्द दिया, तो आप लोगों को क्या करना है, अगली क्लास के पहले उस शब्द के बारे में, गूगल चलाना सबको आता होगा, यूट्यूब चलाना सबको आता है, आता ही होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। उस पर हिंदी में लिख दो कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। फिर क्वेश्चन आ जाता है, W5H वाला फॉर्मूला ना गूगल पे लिखो, गूगल बहुत अच्छे उत्तर देता है, या यूट्यूब पे लिख दो, उस पे देखो और सीखो। फिर जब आप लोग ट्रेनिंग लोगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या, कैसे हो रहा है, क्या बोल रहे हैं ये, वो शब्दों से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो शब्दों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे आगे। और चीजों को ना सिंपल बना के सफल बना जाता है, चीजों को मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बना के नहीं बना जाता। हमारे माइंड में ये भरा जाता है कि चीजें मुश्किल रहती हैं, ऐसा रहती है वैसा रहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं रहती। चीजों को सिंपल बनाओ, सिंपल बना के आगे बढ़ो, ठीक है ना। और कोई भी, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब हम लोग सेशन देते हैं तो हमारे को हम अपने माइंडसेट से देते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि भाई आप लोगों का माइंडसेट अलग है। अभी आप लोग उस साइड बैठे हो, आप लोग बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप लोग जॉब नहीं कर रहे हो, आप लोगों के दिमाग में एक डिफरेंट दुनिया चल रही है। तो बहुत सारे प्रश्न निकालने की कोशिश करो, और व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है आपको, उस पर अपने प्रश्न पोस्ट करना शुरू करो। उसको सब लोग सेव कर लो, सबसे पहली चीज तो जितने भी लोग हैं उस नंबर को सेव करो, ताकि आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन दे दी जाए। और दूसरा, हमारे फेसबुक पेजेस हैं, हमारे इंस्टा पेजेस हैं, हमारे यूट्यूब है, सबको फॉलो करो, उस पर अपडेट मिलेगी, और अपडेट मिलके वहां से आप पूछ सकते हो, हमको अप्रोच कर सकते हो अलग अलग तरीके से। एक पॉइंट बड़ा सामने आता है कि हमको ये सिखाया जाता है कि जो अच्छा लगता है वो करो, जो अच्छा लगता है वो करो, है ना। सबको, सबके दिमाग में ये होगा कि सफल बनना है तो जो अच्छा है लगता है वो करो। ये रियलिटी नहीं है, ऐसे होता नहीं है, क्योंकि पैशन ढूंढने में हम अपनी रोजी रोटी के को छोड़ के पैशन ढूंढने नहीं जा सकते। हम लोग को ना अपनी रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए पैशन को ढूंढना पड़ता है। तो इसका क्या तरीका होता है, रतन टाटा ने भी यही बात कही है कि जो चीज मिल रही है अभी कर लो, उस चीज को कर लो और उसमें इतनी मेहनत करो कि वो आपका पैशन बन जाए। जो भी चीज, जैसे अभी आपका 45 दिन का पैशन सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है, एक एक चीज मुझे सीखनी है,
क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि इतनी सारे लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत है कि बेसिक डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख गए, 50 कंपनीज हैं जो लेने के लिए, मतलब आप लोगों को हायर करने के लिए बैठी है। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा अगर आप कस्टमर सपोर्ट में जाते हैं, आप रियल एस्टेट मैनेजमेंट में जाते हैं, आप सेल्स में जाते हैं, कुछ भी फील्ड आप उठा लो, और घर से काम करने की आप बात करो, तो आज की डेट में से 50 तरीके हैं जिससे आप घर से भी बैठे बैठे काम कर सकते हो। तो अभी इसका इसका ये सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे को अपना गोल बड़ा क्लियर करना है। हमारे शॉर्ट टर्म गोल, हमारे 1 वीक का हमारा ये गोल है, 2 वीक का, तीसरा वीक का वो है, इस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। 4-5 चीजें मैं बोलूंगा, ये चीज सबको करनी है। हाँ, अभी वीडियो पे मेरे को सब लोग नहीं दिख रहे हैं, आधे लोगों का वीडियो ऑफ है, पर मैं चाहता हूं कि मेरे कॉल्स में वीडियो कॉल सब ऑन करें, वीडियो अपना सब ऑन करके रखें। इसलिए ऑन करके रखें क्योंकि मुझे सुनना नहीं है आपको, लेकिन मेरे को कुछ प्रश्न रहेंगे जो विच आई कैन आस्क एंड अंडरस्टैंड, तो वीडियो सब अपना ऑन करके रखेंगे आप। और कई ऐसे भी रहेंगे जो ज्वाइन करके ना गायब हो जाते हैं, मेरे को पता है कई ऐसे हैं कि ज्वाइन तो कर लिया और फिर गायब हो गए। ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई किताब पढ़ते हैं? हाथ उठाओ अपनी जगह से। बहुत कम। कोई भी किताब बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मतलब स्कूल की किताब नहीं बोल रहा हूँ मैं, चाहे कहानियों की किताब हो, चाहे अपने ग्रंथ हो, चाहे एनीथिंग जिससे आप सीख सको कुछ, ऐसा कुछ करते हो, पढ़ते हो कुछ? अच्छा, पिक्चर कितने लोग देखते हैं? जो नहीं उठा रहा वो झूठ बोल रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है कि जो नहीं उठा रहा है कि सर इस पे क्लास लगाएंगे तो वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, यूट्यूब कितने लोग देखते हैं? है ना? और रील्स, वो आजकल शॉर्ट्स और रील्स चल रहे हैं, वो कितने लोग देखते हैं? सच बोलो, कम से कम यहाँ तो सच बोलो। देखो अब ना, आप लोग जो चीज कर रहे हो ना, इसी में हम कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, इसको समझते हैं कि YouTube पे आज की डेट में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, हर चीज की ट्रेनिंग फ्री है, बहुत सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है। आप देखो, आप 10 घंटे, 5 घंटे वीडियो देखते हो, 5 घंटे में से 2 घंटे या 1 घंटे काम की चीजें देखना शुरू करो। काम की चीज मतलब क्या हुई? कि मैं अपने आप को डेवलप कैसे कर सकता हूँ। उसमें ये लिखोगे ना कि मैं गांव में रहता हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे इंग्लिश सीख सकता हूँ। तो आपको ना वो वैसे रिजल्ट दिखाएगा कि अगर आप गांव में रहते हैं तो कैसे आप लोग इंग्लिश कहाँ से शुरू कर सकते हैं, वो लेना शुरू करो। उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, उसमें फायदा ही होगा। पिक्चरें देखते हो तो अभी इस सेशन के बीच में आपको कुछ मूवीज भी बोला जाएगा देखने के लिए। ये सेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कॉपी किताब लेके पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा ये सेशन 45 दिन के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इसमें आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई जाएगी, मतलब बोला जाएगा कि देखो। इसमें आपको वीडियोस भी देखने के लिए बोला जाएगा, इसमें आपको किताबें भी पढ़ने के लिए बोला जाएगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाएगी जो शायद इजी नहीं है, या जो शायद मतलब हमें कोई बताता नहीं है बेसिकली कि ऐसा भी कुछ होता है या ऐसा भी कुछ करना है, राइट? तो अब समझ जब समझदारी हमारी डेवलप होगी जब समझदारी हमारी डेवलप होगी तो हमारी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और ये समझदारी डेवलप करने का ही सेशन है, 45 दिन का। सब बहुत ऐसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे गांव से, छोटी छोटी जगह से, अलग अलग परिस्थिति से लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये सेशन के बाद में हम लोग वो टारगेट जरूर अचीव कर लेंगे जो हम सबने अपने अपने लिए सोच के रखे हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, या कुछ करना चाहते हो, है ना? हर चीज सिखाई जाएगी और हर चीज में समझाया जाएगा आपको कि कैसे आप लोग कर सकते हो। उससे बड़ी बात ये हो जाती है कि अब ये ओपन प्लेटफॉर्म है। ओपन प्लेटफॉर्म मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट रीचेबल हूँ आप लोगों के लिए। वैसे मैं डायरेक्ट अपना फोन नंबर तो शेयर करता नहीं हूँ, लेकिन अब इसके थ्रू आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, तो आपको कोई भी प्रश्न लगता है तो आप पूछ सकते हो इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और इसमें शर्म वाली भी कोई बात नहीं, क्योंकि कोई क्लास में नहीं बैठे 100 लोगों के साथ में जहां पे हमारे को प्रॉब्लम रहेगी। तो ये समझते हुए ओपन प्लेटफॉर्म का फायदा सब नहीं उठा सकते।
अगर आप लोगों को मौका मिला है तो आपको इसका फायदा उठाना पड़ेगा। जो जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन की क्वालिटीज पे भी हम लोग आपको जज करने वाले हैं, है ना, कि क्वेश्चन क्या रहेंगे, आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, कितने क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज बताता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक चीज समझाता हूं कि मान के चलिए कि मैं किसी को हायर कर रहा हूं अपनी कंपनी में, मैं अपनी कंपनी में रखना चाहता हूं। तो मैंने उससे बोला कि मुझे ये बताओ, मुझे गेहूं उगाने हैं खेत में, और गेहूं की फसल कैसे होती है मुझे एक्सप्लेन करो। मैंने उससे ये प्रश्न पूछा। तो पहला व्यक्ति है जो ये बोलता है कि सॉरी, पहला ये व्यक्ति है, उसका एक्चुअल एक्चुअल आंसर ये होगा कि हाँ, अगर खेत उगाना है, अगर आपको गेहूं उगाना है तो सबसे पहले आपको खेत बनाना पड़ेगा, फिर उसमें बीज बोना पड़ेगा। बीज बोने के बाद में हो सकता है एक बार दवाई डालना पड़े, फिर जब पौधा उगेगा तो फिर एक नींदानाशक डालना पड़ेगा, फिर जब फसल बड़ी होगी तो कटाई होगी, थ्रेशिंग होगी, और फिर फसल निकल के आएगी। एक्चुअल आंसर ये होता है इसका। लेकिन हम लोग क्या आंसर दे देते हैं, हम लोग ये दे देते हैं कि अरे सर, वो तो खेत में उगाएंगे और उसको एक दो बार पानी देंगे और उसको काट के मार्केट में ले आएंगे। कि हम क्यों बोलते हैं, इसमें कोई ये भी कोई गलत आंसर तो नहीं है, लेकिन हम लोग ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोगों को ये लगता है, बाय डिफॉल्ट हम सोच के चलते हैं कि बाकी चीज तो इसको पता होगी, इतना सरल क्वेश्चन पूछा है, इसको पता ही होगा, तो हमको जो बेसिक बेसिक चीज लगी हमने वो बोल दी और उससे काम हमारा हो गया। पर ऐसे नहीं होता है। जब इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपको डिटेल आंसर में जज करना चाहता है, उससे समझ में आता है कि आप लोगों को क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया, कैसे आप लोग चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंट करना इज अ आर्ट। प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा आर्ट है, ये सबके बस की बात नहीं है। और जो प्रेजेंट जितना अच्छा कर लेता है ना, उसको उतनी हायर पोजीशंस मिलती है। जैसे एक मुझे किसी का फोन आया था कि भाई हम गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, हमारे लिए किस काम की ट्रेनिंग है क्या, कैसे आप, मतलब हमारे लिए किस कैसे काम किए। तो मैंने इसको ये आंसर किया था कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर में क्या करते हो, तो बोले हम क्लर्क हैं। अब क्लर्क है तो कभी ना कभी तो प्रमोशन होगा, प्रमोशन होके ऊपर बढ़ेंगे। अब प्रमोशन किस बेसिस पे होगा, प्रमोशन तो इस बेसिस पे होगा ना आपका नॉलेज कितना है, सिर्फ एक्सपीरियंस है तो पुराने जमाने में होता था। आज की डेट में तो अगर आप में टैलेंट है तो आप अगर क्लर्क हो तो उससे आपको साहब बना दिया जाएगा विदाउट टाइम। हाँ या ना, ऐसा होता है आज की डेट में। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी कि क्लर्क हो, अगर आपकी कोई प्रोसेसेस है, आपने ये नई चीज सीख ली, उससे आप अपनी वो जो प्रोसेस आप काम कर रहे हो उसको किसी न किसी तरीके से मैनुअल वर्क कम कर दो और टेक्नोलॉजी लगा दो या दिमाग लगा के कुछ बढ़ाने की कोशिश करो। तो ऐसे दो चार आपके करी हुई चीजों से आपकी ग्रोथ पक्की है। हाँ या ना, आपके साहब, आपके बॉस जो है वो क्या चाहेंगे कि यार ये तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, इसको तो मैं अपने पास लाता हूं। तो अपने पास लाने के लिए वो क्या करेगा, आपका प्रमोशन कराएगा और अपने को पीए बनाएगा, अपना पीए बनाएगा या अपने साथ में किसी अवधे पे बिठाएगा, क्योंकि उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। तो इसका मतलब ये होता है, मैंने अपने पिछले स्टेटमेंट्स में भी बोला था कि कहीं अगर ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो किसी भी कंपनी की बैकबोन बन जाओ, रीढ़ की हड्डी बन जाओ, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के रिप्लेसमेंट नहीं होते। और रीढ़ की हड्डी बनना बहुत आसान है कि उनका क्या प्रॉब्लम, उनका क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से हम लोग कैसे उनको उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो फिर आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आपकी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। राइट। तो चाहे आप कुछ भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, ये समझ लीजिए कि ये सेशन जो हमारे लिए होने वाले हैं, ये आपके पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए है, पर्सनल ग्रोथ के लिए है। इसको हल्के में नहीं लेना है कि नहीं नहीं बस बैठ गए, ले लिया, हो गया, ऐसे नहीं। हमें ग्रो करना है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है या कोई जॉब करना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, किसी भी प्रकार के लोग, उन सब के लिए ये बहुत चीजों की जरूरत है। राइट। तो अभी अभी हमारे को जब से कल से ये सेशन शुरू होंगे, तो कल होंगे, परसों होंगे, जो भी शेड्यूल जाता जाएगा, जैसा मोहन जो हमारी टीम के पार्ट हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि
कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं, सेशंस एंड कब कब होंगे, व्हाट्सएप पे सबको सेव करना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू जाएगी। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अलावा जब आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप उस पर पूछ सकते हो, ये भी मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा हम जब एक 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 माइंडसेट बनाने की बात करते हैं, तो जब यहाँ पे आओगे क्लास में, जब भी होगा, तो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होके आया करो, फ्रेश लगना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से भी उठ के आ गए। तो इसीलिए हम टाइमिंग जो है, अभी सोच रहे थे कि टाइमिंग क्या किया जाए, लेकिन पहले दिन का सोच रहे थे, मॉर्निंग का सोच रहे थे, फिर समझ में आया कि यार अलग अलग टाइम पे सबके अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो हमने एक टाइम सोचा है इवनिंग में 7 to 8 या 6:30 to 7:30। अभी हम आपको कल मैसेज कर देंगे उस बारे में, पर 7 to 8 और 2 सेशन रहे तो 8 to 9, क्योंकि रात को मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग फ्री होते हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे कॉलेज जा रहे हैं, चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, है ना। तो ये टाइम के हिसाब से अब उस टाइम पे आपको फ्रेशली अवेलेबल होना है, क्योंकि अगर आप लोग वो मोटिवेशन और वो एंथुजियाज्म नहीं दिखाओगे तो हम लोग फिर ज्यादा ट्रेनिंग आप लोगों को नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड से चीज चलती है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से इसको ज्वाइन करना है, इसको आगे बढ़ना है और अपने अपने क्वेश्चंस और रिसर्च करके एक लेके आना है, और उसके बाद में ही हम उसके हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि एक चीज का ध्यान रखो कि हम कहाँ से आते हैं, क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना है, ये कभी नहीं भूलना है हमको, है ना। तो अगर मैं आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग आगे बढ़ो, तो आप लोग खुद को तो प्रयास कर ही सकते हो। इसलिए मेहनत में कमी नहीं करनी है किसी को भी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, और मेहनत बहुत ज्यादा करने के साथ साथ में सीखना है जितनी भी चीजें होंगी। क्लियर है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनको बहुत नींद आ रही है, पता नहीं कब से नहीं सोए हैं, और वो बिल्कुल कैमरे पे बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहे हैं नींद अपनी दिखाने के लिए, राइट। बट चलता है, होता है कभी कभी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है ना कि 4 से 5 कई लोग सोते भी हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ऑब्वियसली सबका अपना अपना टाइम होता है, मेरा भी अपना प्रकार का क्वेश्चन होगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका होगा, हाँ, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा। और ऐसे ही हमारे सारे सेशंस में भी होगा कि आप लोगों को एक टाइम दिया जाएगा 10 से 15 मिनट का, जिसमें आपको जो उस दिन पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताए जाएंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, जब तक आपके क्वेश्चंस आते हैं तब तक के, कि एक कंपनी और एक फैक्ट्री के बीच का जो अंतर होता है वो समझना पड़ेगा, है ना। तो और एक होता है नौकरी लगाना, एक होता है सशक्त बनाना, इसका अंतर भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको इस माइंडसेट से बिल्कुल नहीं लोगे कि आपको नौकरी मिलेगी ही, या नौकरी मिलने के लिए है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसा नहीं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप लोगों को उतना सशक्त बना दिया जाए कि आप लोग उस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको नौकरी के पास ना जाना पड़े, नौकरी आपके पास में आ जाए, कि आपको कोई एक बार इंटरव्यू कर ले तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो आपके पीछे आएगा, और ऐसा हो सकता है, राइट। और दूसरा, कंपनी और फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या होता है कि फैक्ट्री में मजदूरों की जरूरत होती है, राइट। कंपनीज में एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। तो ये एम्प्लॉय बनाने का सेशन है, ये एम्प्लॉय के लिए, कि फैक्ट्री के लिए नहीं है सेशन। बहुत सारे लोग ये भी डाउट थे। किसी ने लिखा है कि स्कूल टाइम में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो हाँ, 7 से 8 और 8 से 9 तो स्कूल टाइम होता है क्या? ऐसा कोई स्कूल है क्या यहाँ पे जो 7 से 8, 8 से 8 होता है? सर नेटवर्क इशू में कोई अटेंड नहीं कर पाया तो क्या किया जाए? तो हम, नेटवर्क इशू में नहीं है अगर, तो आपको अपडेट देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपकी लेवल अवेलेबल होगी क्लासेस। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, लेकिन रिकॉर्डिंग लाइव सेशन आपको अटेंड करना जरूरी है। रिकॉर्डिंग्स के बारे में
हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे उसका डिसीजन हमारी टीम लेगी, राइट? किसी ने लिखा 6 to 7 AM इज वेरी राइट टाइम। अब 6 से 7 बजे कितने लोग उठ पाएंगे सो के? मुझे नहीं लगता कि इसमें से 10% लोग भी उठ पाएंगे सुबह 6 बजे, इस हिसाब की इन लोगों को नींद आ रही है अभी, है? तो 7 to 8 में बहुत सारे लोग फ्री हैं, अब हम भी फ्री हैं, हमें भी तो उठना है, हमें भी तो अपने दिन का काम करना होता है। कोई लिख रहा है कि 8:30 से 10 तक मैं अपनी टीम की मीटिंग लेता हूँ, तो फिर आप 7 से 8 ज्वाइन करिए, या फिर अपनी मीटिंग को आप पोस्टपोन करिए, क्योंकि ये अच्छा, इस ट्रेनिंग में ना सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि सिर्फ कुछ हम ऐसे गेस्ट स्पीकर भी लाने वाले हैं जो और भी कंपनीज को चला रहे हैं, कंपनी की में बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, सीईओज हैं या अलग अलग हैं, वैसे लोग भी आएंगे, तो आप लोगों को वो सेशन भी मिलेंगे आगे चल के जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, राइट? तो टाइमिंग टाइमिंग को लेके हो गया, 7 to 8 रहेगा, 8 to 9 रहेगा, वो शेड्यूल के हिसाब से होगा। कल का जैसे सेशन होगा तो आई गेस 7 से 8 इवनिंग में रहेगा, इवनिंग का ही हम लोग प्लान कर रहे हैं सबको देखते हुए, ठीक है? और आप वीक में कितनी क्लासेस लेंगे? तो वीक में आई गेस 5 क्लासेस होंगी, 5 क्लासेस होंगी आई गेस वीक में, राइट? और बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, एक एक करके मैं आंसर करता हूँ जितनों को कर सकता हूँ अभी। जय श्री राम सर, क्या हम सब लोग वीडियो लाइव पर बात कर सकते हैं आपस में या मुझसे? मतलब ये भी एक क्वेश्चन उसमें क्लियर लिखो कि आपस में तो नहीं करना चाहिए बात, क्या करोगे आपस में बात करके, राइट? और मुझसे बात करनी है तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पे, क्योंकि 1-on-1 शायद मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, पर मैं ऐसे कर सकता हूँ, सैटरडे संडे सेशन कर सकते हैं सर, सैटरडे संडे रहेंगे सेशन 100%। सर आपका सेशन किस दिन रहेगा? मतलब आप वही ज्वाइन करोगे? तो वो अभी सरप्राइज है, वो हम नहीं बताएंगे, मेरा सेशन कब रहेगा वो बिल्कुल नहीं बताएंगे, वो आपको उसी दिन पता चलेगा जिस दिन मेरा सेशन रहेगा। सर नाइट में 8 से 9 सर प्लीज, हाँ 8 से 9 भी है, 7 से 8, 8 से 9 दो सेशंस रहेंगे। 7 to 8, 8 to 9 सेशन होंगे, वो रिपीट होंगे या पार्ट में होंगे? नहीं, पार्ट में मतलब 7 to 8 एक सेशन रहेगा, और किसी दिन दो सेशन रहे तो 8 to 9 रहेगा। सर आप डेली सेशन नहीं लोगे क्या? नहीं, मैं डेली तो नहीं लूंगा, पर हाँ मैं ट्राई करूंगा जितना ज्यादा टाइम दे सकता हूँ लेने का, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को ऐसा ट्रेन करूँ कि हो सकता है सब के सब मेरे साथ ही काम करें आगे बढ़ के। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा टाइम देना, लेकिन डेली तो शायद नहीं ले पाऊंगा मैं, कोई भी नहीं ले पाएगा डेली तो। 7 to 8 किसी ने लिखा है कि हमारी कोचिंग है, देखिए वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको कोचिंग एडजस्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि ये सेशंस हम चेंज सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो शायद कुछ लोगों की कोचिंग होगी तो वो फिर अनफॉर्चुनेटली उनको मिस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें चेंज नहीं कर सकते। किसी ने लिखा है कभी भी कीजिए हम तैयार हैं। हाँ ये हुई ना बात, है देखो, कभी भी करिए हम तैयार हैं। हम्म, ठीक है, तो आई गेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन। अब एक मिनट, ठीक है, तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सबको मेरे साइड से शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे से अ, तैयारी कीजिए, जो भी चीज शब्द बोले गए हैं इनको सुनिए, समझिए, इनके बारे में गूगल पे पढ़िए, कुछ दिन के लिए अपने फालतू के एंटरटेनमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए। ये 45 दिन थोड़ा सा ना फालतू चीज जो है ना, फालतू चीज क्या होती है कि फालतू के वीडियोस देखना, गॉसिप करना, गॉसिप मतलब चुगली, चुगली उगली करना, या ऐसे दोस्तों के साथ रहना जिनके साथ हमको निगेटिविटी लगती है, या वैसी चीज करना जिसमें मतलब टाइम वेस्ट है, इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। इसके बाद में 45 दिन के बाद में आपका बिल्कुल नजरिया बदल जाएगा चीजों को देखने का, और चीजों को देखने का जो है उसको उसके साथ साथ में हम लोग का एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और उसी पे हमको ध्यान देना है। कुछ और क्वेश्चंस आए हैं कि सर अभी हम स्टूडेंट्स हैं,
और इस टाइम में सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। मुझे कभी लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं और आप जैसे लोगों से मिलती हूं तो लगता है कुछ हटकर करूं। हाँ, कुछ हटकर का तो करना ही चाहिए, हमेशा सेम चीज नहीं करनी चाहिए, है ना। गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, कर सकते हो, पर पहले अपने आप को तैयार करो। जॉब के लिए तैयारी मत करो, पहले अपने आप को तैयार कर लो, फिर जॉब ना आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगी। हमेशा ऐसा ये ध्यान रखो कि ये सेशन ना आपको नौकरी के लिए तैयार करने के लिए नहीं हो रहा है, या आपको उसलिए तैयार करने के लिए हो रहा है कि आप किसी भी चीज से फाइट कर पाओ। ठीक है। तो किसी ने लिखा है, मैंने फर्स्ट टाइम आपका सेशन अटेंड किया एंड नाउ आई एम वेरी पॉजिटिव टू अटेंड सेशन। दैट्स गुड। ये तो होना ही चाहिए। हाउसवाइफ के लिए भी टाइम का ध्यान रखना। अब 8 से 9 खाने का टाइम भी होता है, सही बात है, पर थोड़ा सा अब आप अपने हस्बैंड्स को बोलिए कि थोड़ा एडजस्ट करें, या थोड़े दिन 45 दिन उनसे खाना बनवाइए। क्या फर्क पड़ता है, आप अगर सीख रहे हो तो बना सकते हैं थोड़ा खाना वो भी, है ना। और नहीं बना पाए तो उनको भी सेशन में लेके आओ, उनसे बात करेंगे सेशन में। एक से ज्यादा पर्सन एक ही फोन से ज्वाइन कर सकते हैं, एक फोन पे देख सकते हो आप लोग ज्वाइन, एक फोन से एक ही कर पाएगा आई गेस। तो इसलिए है ना। इसके अलावा ठीक है। तो ऑल राइट, आई थिंक हम 1 घंटा कंप्लीट कर भी चुके हैं। और जैसा मैंने बोला कि ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अब आपसे मिलने का मौका फिर मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना कि ट्रेनिंग का जो टाइम है, 5 मिनट पहले से शुरू करो अवेलेबल होना, लेट ज्वाइन नहीं हो, क्योंकि एक शब्द भी मिस करे ना तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, राइट। और कहीं पे मिस कर जाते हो, कुछ होता है, तो फिर हम उसका फिगर आउट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछो, और आगे बढ़ने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखाओ, ज्वाइन करो, और करते हैं उसको लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मोहन, यू कैन टेक थैंक इट यू ऑन सर। फ्रॉम। या थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन आपने किया, लोग मोटिवेट हुए। मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ इसको, जिससे सब लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे कि क्या क्या चीजें कवर की थी हमने इस सेशन में। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोच बदलनी है। सोचना कैसे है और क्या नहीं सोचना है, इसको हमने बहुत अच्छे से सर ने कवर किया है। माइंडसेट हमारा चेंज करना है इन 45 दिनों में ट्रेनिंग के साथ। प्लस उसके अलावा जैसा हम सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा फील करते हैं, वैसा होने लगता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सर ने बताया, तो उसको ध्यान रखना है। ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से सीखना है। कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं रखना है। ये एक सर ने बताया, तो इसको थोड़ा सा देखना है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, तो एक थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखें, नेगेटिव चीजों को ना सोचे। कोई भी चीज सोच रहे हैं तो फिर उसमें कोई भी डाउट्स ना आए, तो उसको थोड़ा सा क्लियर करना है। टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या क्या क्लासेस। अब बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि सर 7 से 8 ये रहेगा या 8 से 9 ये रहेगा। तो उसको थोड़ा सा देखो, जीवन में कुछ करना है तो कुछ ना कुछ चीजों को तो हमको त्यागना पड़ेगा। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, त्यागोगे नहीं, तो जीवन में समझ लो कि कुछ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक टाइम का मैनेजमेंट सब लोगों को रखना है। सक्सेसफुल बनना है तो जो चीजें सब लोग कर रहे हैं, तो उसको उसके पीछे नहीं भागना है, उसको कुछ अलग तरीके से करना है। तो एक चीज ये हमने सीखी। हम सब लोगों को हमारे गोल क्लियर करना है, तो ये चीज हमने सीखी। उसके अलावा प्रेजेंट कैसे करना है। जब कोई प्रेजेंट कर लेता है तो सर ने बताया कि वो एक आर्ट होती है प्रेजेंट करना, तो वो हमको सीखना है। तो इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखे, यदि हम करेंगे तो एक चीज जो सर ने बोली थी कि हमको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, और हमारे जैसे ही लोग ऊपर आकर ये सारी चीज करेंगे। तो इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत मोटिवेट होकर कल से हमारे सेशन अटेंड करेंगे। कल आपको टाइमिंग व्हाट्सएप के थ्रू दे दिया जाएगा। जितने भी लोग व्हाट्सएप पे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सब लोग सेव कर लेंगे नंबर, और व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, और हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय। ओके सर, थैंक यू सर।